आदाब नाजरीन, यूथ फोरम का और एक शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं आपकी मेज़बान उर्वतुल वस्का। नाजरीन, हर एक नौजवान का ख्वाब होता है कि वो बाइख्तियार बने और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए वो कई रास्ते इख्तियार करता है। बहुत सारे नौजवान ऐसे होते हैं जो सरकारी मुलाजमत के पीछे लग जाते हैं या तो फिर प्राइवेट जॉब्स के पीछे। लेकिन क्या हमारे पास बाइख्तियार होने के खाली यही जरिए हैं? नाज़रीन, वादी कश्मीर में ऐसे कई नौजवान हैं जो सामने आते हैं और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, क्योंकि उनके पास चाहे वसाइल कम हो या फिर ज्यादा, लेकिन उनके पास दो चीजें लाजमी होती हैं। एक तो इनोवेटिव आइडिया और आगे बढ़ने की चाहत, और इसी चाहत से वो अपने क्रिएटिव आइडियाज को स्टार्टअप में तब्दील करते हैं। तो क्या एंटरप्रेन्योरशिप एम्पावरमेंट का एक जरिया है, और कैसे ये एंटरप्रेन्योरशिप हमें इकोनॉमिकली, सोशली और हमारे यूथ को कैसे एम्पावर करती है, यही चीज समझने के लिए आज के इस शुमारे में जिस खास मौजू का हमने इंतखाब किया है वो है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन एम्पावरमेंट। तो इस खास मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं डॉक्टर मुकबिल बुरहान, चेयरपर्सन श्रीनगर कैंपस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। हमारे साथ और एक दोस्त भी जुड़े हुए हैं जिनका नाम फुरकान अहमद है और ये एक सोशल एक्टिविस्ट है। मेरे बाएं जानिब भी दो दोस्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। एक है रुकैया मुजफ्फर जो स्कूल टीचर है, और हमारे साथ एक स्टूडेंट भी है सबरीन मजीद। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आइए आज की शुमारे की शुरुआत करते हैं और सीधे रुख करते हैं डॉक्टर मुकबिल जी की ओर। आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये हमें सोशली और इकोनॉमिकली कैसे एम्पावर कर सकती है। पहले तो शुक्रिया मुझे यहाँ दावत देने के लिए। यूथ फोरम और आपके ताउन से हमें एक मौका मिला है जहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू, जो एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, जहाँ हमने इनफैक्ट 2016 में हमारा इंस्टीट्यूट पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर में बनाया गया था, बट इट वाज 2021 में हम श्रीनगर आए। यहाँ पर हमने एक कैंपस खोला और आपके ताउन से हम इस वक्त अपने ख्यालात आपके सामने और आपके नाजरीन के सामने पेश करेंगे। ये इसके लिए पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमारे एक थॉट प्रोसेस जो हमारे जहन में भी था, जिसकी वजह से हम कश्मीर आए जम्मू में हमारा मेन कैंपस है, वो ये था कि जो कश्मीर का यूथ है स्पेशली, इसमें बहुत टैलेंट है। जैसे कहते हैं ना कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। यहाँ पर हमने ये हमारा अपना एक तजुर्बा भी है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे बहुत ही ज़हीन, बहुत ही मेहनती भी है, लेकिन कुछ हालात की वजह से कभी ऐसा होता है कि एक्सपोजर ना मिले, उसकी वजह से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ कम रही। तो उस थॉट प्रोसेस के साथ कि हम एक ब्रॉड आउटरीच करें, यहाँ पर हम लोग कश्मीर में आए, हमने अपना कैंपस यहाँ पर 21 में स्टार्ट किया। एंड हमारा जो एक ही एम था वो ये था कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करें। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज़ है जो जॉब सीकर्स को जॉब प्रमोटर्स की तरह पेश करता है, जहां पर आप बाकी लोगों को भी जॉब प्रोवाइड करते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत स्कोप है। हमने बच्चों से बात करें, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो हमारी राय लेते हैं, हमें हमारी हेल्प सीख करते हैं। हमें ये समझ आया कि यहाँ पर बच्चे इंटरेस्टेड भी हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। यहाँ पर बहुत सारे मौके हैं। यहाँ पर टूरिज्म है, यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज है, यहाँ पर फाइन आर्ट्स अगर आप देखें, आर्ट एंड कल्चर, उसमें स्कोप है। यहाँ पर फ्लोरिकल्चर है। मैं गिनता रहूँ तो हमारा प्रोग्राम भी एंड होगा, लेकिन ये नाम कम नहीं होंगे। हमारे पास बच्चे ज़हीन है, हमारे पास रिसोर्सेज है। उन सबको अगर हम जोड़े तो उसमें जो कमी है वो है ट्रेनिंग की, वो है राइट एक्सपोजर की। और हम उस चीज़ को लेकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू यहाँ पर आए। हम जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के साथ भी बहुत क्लोजली काम करते हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी काम करते हैं। और हमारा एक इंस्टीट्यूट जो है वो एक ऐसी गड़ी बन जाता है जो ब्रिज बन जाता है यूथ के बीच में, इंस्टीट्यूट्स के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में। और हम लोग एक इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पर। और यही इकोसिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर इकोसिस्टम में क्या होता है कि हम लोग साइलोज में काम नहीं करना चाहते। साइलोज में काम करने का मतलब मेरा ये है कि आप एक इंस्टीट्यूट
एक किसी चीज़ पे काम करता है तो किसी और को जोड़ता नहीं है। तो हमने क्या किया कि हम लोग एक ब्रिज बने, जहाँ पर बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट्स है, गवर्नमेंट ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट है, उन सबको जोड़ने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, जहाँ पर हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स, नेशनल स्कीम्स, JNK की स्कीम्स, उन सबको लेकर हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना चाहते हैं। आपके सवाल का जवाब मैं इसलिए भी दूं, हालांकि ये बात बहुत लंबी चली जाएगी, बट टू कट इट शॉर्ट, JNK गवर्नमेंट के पास बहुत सारी स्कीम्स है जो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए आई हुई है। हर डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखें, इवन डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स हैव बीन काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ प्रमोट करने के लिए। हम अभी बात करेंगे तो मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बताऊंगा कि कैसे इवन मैं कल ही गांधरबल में था, DC गांधरबल स्टार्टेड विद दिस, चूँकि हम यूथ फोरम पे हैं, तो उन्होंने एक यूथ फेस्टिवल शुरू किया जो अभी मई में आने वाला है, जहाँ पर अगेन एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस है, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अभी एक यूथ फेस्टिवल करने जा रही है, डिस्ट्रिक्ट बडगाम, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स अगर आप देखें तो इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में यूथ पे फोकस हो रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस हो रहा है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज़ है जो, जैसे कि मैंने बोला, ये जॉब प्रोवाइडर बना देता है एक जॉब सीकर को। अभी तक हमारे पास हम लोग बार बार वही इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से सिर्फ इस चीज़ पे लगता है कि गवर्नमेंट जॉब मिले, ये सब चीज़ मिले, उस नज़रिए से बाहर आ रहे हैं हम, उस माइंडसेट को चेंज कर रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द राइट थिंग, राइट एक्चुअली अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर यूथ को हम खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग कॉलेजेस में जा रहे हैं, हम लोग यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप कर रहे हैं, हम बाकी इंस्टीट्यूट्स को जोड़ रहे हैं, और हम एक इकोसिस्टम ऐसा क्रिएट करें जो जवानों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फुरकान, हम आपकी तरफ अब रुख करना चाहेंगे, आपसे हम जानना चाहेंगे कि चूंकि आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका यूथ के साथ काफ़ी इंटरेक्शन रहता होगा और सोशली भी आप ज़्यादा जानते होंगे बेहतर तरीके से कि सोशल इश्यूज़ क्या रहते हैं। आप हमें बताइए कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि जो हमारे नौजवान हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ज़्यादातर रुख नहीं करते हैं, चूँकि हमें लगता है कि हमारी यूथ जो है वो एंटरप्रेन्योर्स उनमें ज़्यादा निकलते हैं, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक जहां पर ये साबित हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में 5% पॉपुलेशन ही है जो एंटरप्रेन्योर्स हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी फरमाया, हमारे पास ऐसे कई फील्ड्स हैं जहां पर हम अपने स्टार्टअप्स कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या चैलेंज हैं जो यूथ को फेस करने पड़ते हैं कि वो इस तरफ नहीं आ रहे हैं? जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप पे आपने बात की और सोशली कैसे ये कनेक्ट हैं यूथ के साथ, यूथ के रिलेटेड। डॉक्टर साहब ने अभी कुछ ऑफिशियल फिगर्स दिए आपको जो गवर्नमेंट के साथ इनके टाइप्स हैं या बाकी ऑफिशियल फिगर्स। मैं ऑन ग्राउंड थोड़ा बहुत टच करना चाहूँगा यहाँ पे कि फील्ड में ऑन ग्राउंड क्या एक यूथ के साथ कनेक्ट बना है इस एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड। अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप देखें, कुछ सालों से आपने देखा होगा कश्मीर की अगर हम बात करें, एक मशरूम ग्रोथ मिली हमें, चाहे रेस्टोरेंट्स की मशरूम ग्रोथ मिली, चाहे या और ऐसी स्टार्टअप्स की कुछ मशरूम ग्रोथ मिली। तो ये एक ये भी पाया गया कि एक क्रेजीनेस सा पाया गया, एक वो मतलब मैंने किसी को देखा कि उसने ये चीज़ खोला, ये एंटरप्रेन्योर बना, ये पैसे कमा रहा है, मैंने उसी के इस पे मतलब वो क्रेज पे मैं भी बनाऊंगा ये चीज़। किसी को दूसरा कोई इंस्टीट्यूशन देखा, मैंने इसने ये चीज़ स्टार्ट किया, ये एक बड़ा एंटरप्रेन्योर शायद बना, मैं भी यही चीज़ करूंगा। ये जो मतलब दिखा सोसाइटी को दिखाना है कि क्या हमें करना है, कैसे, मतलब अगर किसी ने एक स्टेप गया, मैं देख रहा हूं कि मैं क्यों नहीं इस स्टेप पे हूं। ये नहीं सोचते हैं कि एम आई कैपेबल ऑफ दिस, कि हम इस चीज के लिए कैपेबल हैं कि नहीं, क्या ये जो बंदा है इसने ये चीज स्टार्ट किया, मेरा ये स्टार्टअप हो सकता है, क्या मैं सक्सेसफुल इसमें हो सकता हूं, मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता हूं। तो इस चीज के लिए मैं आपको ये बताऊंगा ग्राउंड लेवल पे यूथ के साथ, खासकर अगर ये यूथ फोरम का प्रोग्राम है और एंटरप्रेन्योर अगर यूथ के साथ हम जोड़े तो यूथ के साथ एक कनेक्ट बनाना है हम ग्राउंड लेवल पे, और ग्रास रूट लेवल पे हमें काम करने की इसमें अवेयरनेस की जरूरत है। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो लगातार गवर्नमेंट की स्कीम्स हमें आती हैं, बट प्रॉब्लम ये मैंने देखा कि एक्चुअल यूथ तक, एक्चुअल जो है ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचता है। मतलब एक साल होता है स्कीम को निकलते हुए, एक साल के बाद कोई सुनता है कि ये स्कीम है,
ایک سال پہلے اگر اس نے اس میں اپلائی کیا ہوگا وہ ایک سال آگے اس چیز میں ہوگا. تو اس چیز پہ تھوڑا بہت نظر ثانی کرنی ہے, جو گورنمنٹ بھی ہے, جو لوکل ہمارا یوتھ بھی ہے, اس میں دیکھنا چاہیے کہ اگر مجھے اسٹارٹ اپ کوئی کرنا ہے, کوئی بھی مجھے اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے, انٹرپرنر بننا ہے, تو وہ خود دیکھے پہلے اس میں کیا چیز ہے, وہ کیا کر سکتا ہے, تو اپنے جو اس کا کریئر ہے. تو دیز تھنگس آئی ووڈ لائک ٹو سے. بہت بہت شکریہ آپ کا. رقیہ, آپ کی طرف رخ کریں گے چونکہ آپ ایک اسکول ٹیچر ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہماری اسکولس میں, یونیورسٹیز میں انٹرپرینیورشپ کے ریلیٹڈ بچوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے, اور اگر نہیں کیا جاتا ہے تو کون سے انیشیٹیوز ہمیں لینے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو آگے جا کے پھر انٹرپرینیورشپ کی طرف جانا چاہتے ہیں یا ان کے پاس کوئی کریٹو آئیڈیا ہے جو وہ اسٹارٹ اپ میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو وہ ڈائریکشن ملے؟ اسکولز میں اس ٹائم پہ بہت ملا ہے اس کا, یہ جو انٹرپرینورشپ کا ہے بہت ساری اسکولز میں ہے, مگر جو لوکل اسکولز یا ہم کہیں گے پرائیویٹ اسکولز, جو لوکل اسکولز ہوتے ہیں ان میں اتنا زیادہ اس کا ایکسپوجر نہیں ہے. بچوں میں تو ٹیلنٹ ہے, بہت اسکلفل ہے, کسی کو آرٹ یہ ہے, آرٹ کا اسکل, کوئی اور بچہ ہے, بہت سارا یہ ہے بچوں میں کہ ہم آئے ہم کچھ کریں, مگر ان میں ان کو وہ جو ان کی آئیڈیاز ہے وہ ان کو صحیح طرح سے پروموٹ نہیں کر سکتے ہیں, ریسورسز اویلیبل نہیں ہے. اسکولز میں جو بچے ہیں وہ بھی بہت کریٹو, ان کی آئیڈیاز جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں بھی ایک حیرانی ہوتی ہے کہ دیکھو یہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ جیسے سیکنڈ, فرسٹ, ففتھ کلاس کا بچہ یا سکستھ, ان میں بھی بہت سارے آئیڈیاز ہوتے ہیں, مگر جو ان میں وہ ریسورس کی کمی ہوتی ہے. اسی وجہ سے جو گورنمنٹ ہے ان کو آنا چاہیے اس پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کہ ان کو وہ پرووائڈ کر سکے وہ چیزیں, کیونکہ ہر کوئی فائنانشلی تو اسٹیبل نہیں ہوتا ہے, ہوتی ہے بہت ساری پرابلمز آتی ہے. تو اسی وجہ سے جو گورنمنٹس ہے ان کو ہے بہت ساری اسکیمز, ہم نہیں کہیں گے نہیں ہے, مگر ہے, مگر نالج, پراپر نالج ہمیں نہیں ہے اس کے بارے میں. تو ہمیں اسی جیسے سر نے بھی کہا بچوں کو ہے بہت سا یہ اسکولز میں, کالجز میں بھی ہے, کریٹو مائنڈس ہے, آئیڈیاز ہے ان کے پاس بہت سارے, یا سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے کچھ بناتے ہیں, وہ پھر تھرو انہی کے تھرو سوشل میڈیا کے تھرو پھر وہ پروموٹ کرتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس وہ ریسورس نہیں ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھ سکے. آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی, صبرین ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایک ڈیجیٹل ریولیوشن انٹرپرینیورشپ میں بھی آیا, چونکہ ہم کووڈ کے دور سے بھی گزرے, اور اس نے کہیں نہ کہیں ہمیں ایک پازیٹیو چیز یہ بھی دی کہ ہمارے جو آج کی انٹرپرینرس ہیں, یوتھ ہیں, وہ تھرو سوشل میڈیا اپنی چیزیں پروموٹ کرتے ہیں, چاہے ان کا اسٹارٹ اپ کسی. آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ میرا اس بارے میں یہ کہنا ہے کہ جو نیو ویو ہے ڈیجیٹل انٹرپرینورشپ کا, اور وی کین سے آن لائن انٹرپرینورشپ کا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے اسپیشلی ہمارے کانٹیکسٹ میں. وی آر اے ویلفیئر اسٹیٹ اینڈ میجر چنک جو ہے ہماری کنٹری میں دیٹ بلانگس ٹو مڈل اینڈ لوور مڈل کلاس. سو یہ یہاں پہ بہت ریلیونس رکھتا ہے, کیونکہ اگر کسی کے پاس انٹرپرینورشپ جو ہے, یہ جو ہمارا ٹاپک ہے, یہ کیسے امپاورمنٹ کرتا ہے. آبویسلی یہ کرتا ہے امپاورمنٹ بیکاز ایوری بڈی از یونیک, ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہے, تو ایک آئیڈیا کی ضرورت ہے اس میں. اب اس آئیڈیا کے لیے ایک ڈائریکشن ہونی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا جو ہے اس سے ایک ایکسیس آ گیا. ابھی ہمارے پاس ایک آئیڈیا ہوتا تھا لیکن ہمارے پاس ریسورسز کا پرابلم ہوتا تھا, ابھی بھی ہے, مطلب ابھی بھی ہے, بٹ جو یہ آ گیا آن لائن ویو جو آ گیا, ڈیجیٹلائزیشن ان بزنس, تو اس سے کیا ہو گیا, اس سے یہ بہت کم ہو گیا. کیونکہ اگر کسی کے پاس کوئی آئیڈیا ہوتا ہے اس کی آؤٹ ریچ ہو جاتی ہے ویا اینی سوشل میڈیا پلیٹ فارم, تو اس سے جو ہے ابھی اس سے پہلے ہوتا تھا ہم بولتے تھے دکان نہیں ہے, ابھی ہم دیکھتے ہیں بہت ساری موسٹ آف دا بزنسز جو ہے whether they have shop or not, still they do their business and in a very well way. تو لیکن جو ہے گورنمنٹ کی انٹرونشنس بہت ضروری ہے اس میں. ناٹ اونلی گورنمنٹ, ہر کسی انسٹیٹیوٹ کے, whether that be of society, from school level, جو ہے ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے انٹرپرینورشپ, کیونکہ
वो बेसिक लेवल से अगर होगा उससे हमारे आइडियाज़ जो है उनमें भी एनहांसमेंट आ जाएगा, और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, सिंस आई ऑलरेडी सेड वी आर अ वेलफेयर स्टेट. अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है वी लुक एट गवर्नमेंट. तो ये जो है इस वजह से जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये एम्पावर करती है, और इससे हम देखते हैं कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है वो भी काफ़ी हद तक वो भी मैनेज हो जाता है. नॉट मतलब पूरा नहीं हम कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है इंडीड, तो लेकिन हो जाता है मैनेज कुछ हद तक. एंड ऑब्वियसली वी कैन नॉट से कि हर कोई एंटरप्रेन्योर बन सकता है, सो वी हैव टू डू समथिंग विद अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो. गवर्नमेंट हैज़ टू लुक एट दैट इशू ऑल्सो, बट एंटरप्रेन्योरशिप जो है दिस ऑल्सो हैज़ टू बी प्रमोटेड. तो डॉक्टर जी आपकी तरफ हम रुकना करना चाहेंगे. आप हमें थोड़ा तफसीलन बता सकते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो किन आप तफसीलन हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या पॉलिसीज़ है और कैसे अवेयर कर रहे हैं हमारी ऑडियंस हमारे यूथ को उन स्कीम्स की तरफ, ताकि वो आए और अपने स्टार्टअप जो है वो बेहतर तरीके से कर पाए. जी, मैं चूँकि कुछ चीज़ें यहाँ पर जो हमारे बाकी स्पीकर्स ने बोली उसमें थोड़ा सा मैं एक टच करूँगा. फॉर एग्ज़ाम्पल फुरकान ने बोला कि हम लोग हमारे यहाँ पर एक कल्चरल एक कुछ चीज़ें होती है जिसके पॉजिटिव साइड भी होते हैं, नेगेटिव साइड भी होते हैं. somebody may look it as negative, but हम लोग कभी कभी उस चीज़ को पॉजिटिवली फ़ायदा भी उठा सकते हैं कि कोई कुछ देखता है तो वो मतलब जिस इन्होंने टर्म यूज़ करी मशरूमिंग हो जाती है. हम एंटरप्रेन्योरशिप में उसमें एक पॉजिटिव तरीके से भी देखते हैं, क्योंकि यूथ को कभी कहीं ना कहीं मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है. वो लोग अगर कोई एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल बन रहा है, हमें सक्सेसफुल स्टोरीज चाहिए. वो सक्सेसफुल स्टोरीज एक बच्चे को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाता है. अपॉर्चुनिटीज़ बदलती रहती है. हम लोग बिजनेस में कहते हैं एक बिजनेस कांस्टेंट नहीं रहता, बट नीड कांस्टेंट रहती है. हमें नीड किस तरीके से हम फुलफिल करें वो चेंज हो जाएगा. राइट. फॉर एग्जाम्पल हम लोग नेविगेशन की बात करते हैं. नेविगेशन नीड है, वो कभी गूगल मैप के थ्रू कभी किसी तरीके से दे, वो चीज़ें बदल जाती है. बच्चा बिजनेस करना सीखे तो वो आगे अपने ज़रिए ढूंढ लेगा. हमारे पास यहाँ टीचर हैं, उन्होंने बोला कि बच्चों के पास आइडिया है लेकिन वो बच्चे हैं, उनको एक्सपोजर चाहिए. दैट प्रोबेबली इज़ नॉट द राइट स्टेज जहाँ पर आप बिजनेस एक स्टार्ट करें. लेकिन हमारी ज़रूरत है कि हम स्कूल्स में एक राइट एक्सपोजर दें. अगर हम शुरू पहले से करें तो बच्चे आगे जाके एक अच्छे आइडिया को मार्केट तक पहुँचाएंगे. हमारा फोकस वहाँ रहता है. ऐसा नहीं है कि हम स्कूल में जाए और हम एक क्लास 4th 5th के बच्चे को ये सोचे कि वो एक मार्केट एक नया रेवोल्यूशन लेके आए, यूनिकॉर्न बनाए. एक नई टर्म्स आई है अभी, ये जार्गन्स आए हैं, यूनिकॉर्न बनते हैं, विच इज़ एक $1 बिलियन से ज़्यादा उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है. बहुत सारे अभी तो इंडिया में एक रेवोल्यूशंस आए, 100 मोर देन 100 यूनिकॉर्न्स आ चुके हैं. बट ऐसा नहीं है कि हम स्कूल में ढूंढ रहे हैं यूनिकॉर्न्स, बट एक्सपोजर की ज़रूरत है. इसीलिए गवर्नमेंट स्कीम्स, दुनिया का आपने गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करी. गवर्नमेंट ने स्कूल्स में, लेट्स स्टार्ट विद द स्कूल्स में टिंकरिंग लैब्स स्टार्ट करी. टिंकरिंग लैब्स क्या होती है, वहाँ पर चूंकि आपने स्टार्ट किया था इनोवेशंस के साथ, इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं जिनको हम मार्केट तक पहुँचाते हैं. हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को एक राइट एक्सपोजर देते, एक छोटी लैब सेटअप करते स्कूल्स में, रिसोर्सेज क्रिएट करते जहाँ पर बच्चे उन चीज़ों का इस्तेमाल करें, इनोवेटिव आइडियाज़ क्रिएट करें, तो एक माइंडसेट बनता है. हमारा फोकस रहता है एक राइट माइंडसेट क्रिएट करने का. स्कूल्स में अदरवाइज वी डोंट एक्सपेक्ट कि स्कूल में कोई बच्चा लेके यूनिकॉर्न बनाए. We can still educate them regarding the entrepreneurship so that they can get Absolutely. this तो फोकस वही रहता है. अब जाते हैं हम कॉलेज की तरफ. कॉलेजेस में फॉर एग्जांपल एक बच्चा, हम लोग एक प्रोग्राम स्टार्ट भी कर रहे थे. जब हमने स्टार्ट किया हम लोग इंक्यूबेटर की बात करते हैं. इंक्यूबेटर एक ऐसा सेटअप होता है जहाँ पर एक बच्चे को हम स्टार्ट में बोलते हैं कि आप आइडिएशन, कुछ टेक्निक्स होती है जिसमें मैं तफसीलन अभी तो ये यहाँ पर नहीं जाऊँगा, फिर कभी हम इस पर बात करें. एक प्रॉपर प्रोसेस होता है. कभी हम डिज़ाइन थिंकिंग के टेक्निक्स यूज़ करते हैं. हम लोग आइडिएशन एक बेटर आइडिया जनरेट करें जिसका मार्केट पोटेंशियल हो. उस आइडिएशन में भी हम बच्चों को सपोर्ट करते हैं, पुश करते हैं कि एक बेटर आइडिया, उसको एनालिसिस कैसे करें, उसको हम ये कैसे देखें कि ये मार्केट रेलेवेंट आइडिया है. उसके बाद उसको हेल्प करते हैं उस आइडिया को प्रोटोटाइप बनाने में. वो प्रोटोटाइप क्या होता है, वो मार्केट रेडी प्रोडक्ट तो नहीं होता है, एक रॉ जिसे आप कहते हैं एक प्रोडक्ट आ जाता है. उसको फिर से हम कुछ आइटरेशंस करते हैं, देखते हैं, कस्टमर के साथ रिलेट करते हैं, अल्टीमेटली हम स्केल अप करते हैं जिसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं.
इंक्यूबेटर में क्या होता है, हम इस बच्चे को आइडिएशन से लेकर प्रोटोटाइप तक पूरा ट्रेन करते हैं, मेंटरिंग भी करते हैं, हम उनके साथ बैठते हैं, उनको देखते हैं क्या ये प्रोडक्ट रेलेवेंट है, ताकि वो एक सही प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंचाए। तो वो फेलियर्स की जो पॉसिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है वहां पर, या एटलीस्ट मिटिगेट हो जाती है, बहुत हद तक वो कम हो जाती है। अभी कॉलेजेस में ये सब चीजें कर सकते, स्कूल्स में टिंकरिंग लैब्स, कॉलेजेस में हम इंक्यूबेटर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ J&K ने भी सपोर्ट किया इसमें, हम लोग कॉलेजेस में भी इंक्यूबेटर सेटअप कर रहे हैं, जहां पर हम इन बच्चों को थोड़ा आइडिएशन की तरफ पुश करेंगे। वहां पर एक आइडिया, दैट्स अ राइट स्टेज जहां पर ये बच्चा एक आइडिया एक मार्केट तक पहुंचा सकता है, बट उसको ज्यादा नहीं पता, उसको सिर्फ, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हैं, हम लोग टर्म यूज करते हैं इनोवेशन। हम लोग मैनेजमेंट में, चूंकि हम मैनेजमेंट बैकग्राउंड से, इनोवेशन होता है एक प्रोडक्ट को लैब से मार्केट तक पहुंचाना। अगर वो मार्केट तक नहीं पहुंचे तो शायद इनोवेशन हो सकता है, इनोवेशन नहीं हो सकता। तो इनोवेशन का साइकिल कंप्लीट होता है जब वो एक कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचे। यहां पर हम प्रोटोटाइप ऐसा बनाते हैं जो इनोवेशन बने, न कि सिर्फ इन्वेंशन रहे। स्कूल्स में जो स्कीम्स है वो सारी इन्वेंशंस या आइडिएशंस या इन चीज़ों की तरफ फोकस करते हैं, जो कॉलेजेस में हम इनफैक्ट इनोवेशन की तरफ जाते हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स है जहां पर गवर्नमेंट ये इंक्यूबेटर सेटअप कर रहा है, स्टार्टअप फंडिंग हो रही है, बैंक्स, फाइनेंशियल सेक्टर्स को लाया जा रहा है। हम लोग अभी, जैसे मैंने आपसे बात करी थी, मैं कल ही गांधरबल में था, गांधरबल DC हैज स्टार्टेड अ वंडरफुल आइडिया, जहां पर वो एक कॉलेज में, GDC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांधरबल में एक इंक्यूबेटर सेट कर रहे हैं। हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जो स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट कहते हैं इसे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का MSME, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, मिनिस्ट्री एक प्रॉपर मिनिस्ट्री है, उनकी एक स्कीम है, स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट सेटअप करेंगे। 75 ईयर्स ऑफ द कंट्री, उसकी इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए IIM जम्मू को ये प्रोजेक्ट मिला। आउट ऑफ ऑल द IIMs एक सिंगल IIM है जिसको ये प्रोजेक्ट मिला कि हम 75 एज अ पायलट प्रोजेक्ट हम 75 SBDUs पूरे कंट्री में सेटअप करेंगे। पर चूंकि हम जम्मू एंड कश्मीर में हैं, वी कुड बार्गेन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हम इन 75 में से 20 SBDUs हम J&K में सेटअप करें। 20 डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास, हर डिस्ट्रिक्ट में एक SBDU सेटअप करें। गवर्नमेंट ऑफ J&K भी बहुत इंटरेस्टेड था, बहुत ही एक्साइटेड था इस आइडिया को लेकर। प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट ही सेट कि हम भी इसमें साथ देना चाहते हैं, आप पॉलिटेक्निक्स में सेटअप करिए, क्योंकि पॉलिटेक्निक्स एक ऐसे इंस्टीट्यूट सेटअप किए गए थे जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, इनोवेशन से रिलेटेड है। तो हम लोग एक स्पेसिफिक पॉलिटेक्निक हर डिस्ट्रिक्ट में चूज करें, जहां पर ये स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट क्या करेगा, ये यूथ को कनेक्ट करेगा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। हमारे पास एक सिंगल शॉप जगह होगी जहां पर हमारे लोग जिनको हम ट्रेन करेंगे वो बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर, स्टार्टअप्स को लेकर जो भी इंफॉर्मेशन है वो देंगे। जितनी भी स्कीम्स है पूरे इंडिया में वो उनको बताएंगे, कनेक्ट करेंगे उनके साथ कि ये स्कीम आपके लिए रेलेवेंट है। नॉट जस्ट दैट, हम एक नेशनल लेवल का एक पोर्टल क्रिएट कर रहे हैं। उस पोर्टल में आपको लॉगिन मिलेगा, आपको मेंटरिंग मिलेंगी। हम CII के साथ भी उनको भी पार्टनर ले रहे हैं और वो हमें इंडस्ट्री मेंटर्स देंगे, हम एकेडमिक मेंटर्स देंगे। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है और वही इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चूंकि हमारे पास वक्त की कमी की वजह से मैं सारी स्कीम्स की बात तो नहीं कर सकता हूँ, बट रेस्ट बी एश्योर्ड, ये मैं आपके ताउन से आपके नाजरीन को भी बताऊं कि स्कीम्स बहुत सारी है, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू गेट देयर। हम हैं वहाँ, हम यहाँ आए हुए नेशनल इंस्टीट्यूट, बहुत सारे नेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जो आपके लिए यहाँ है, स्पेसिफिकली आपके लिए आए और आपको हेल्प करेंगे, आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे और आपको पहुंचाएंगे मार्केट तक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फुरकान, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो हमारी लोकल कम्युनिटीज को फायदा कर सकती है, अगर कर सकती है तो कैसे कर सकती है? जी, जैसे कि आपने बताया कि लोकल कम्युनिटीज़ को कैसे फ़ायदा कर सकती हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप अगर हम 2-3 तरीके के लेंगे, एंटरप्रेन्योर एज ए एंटरप्रेन्योर, सोशल एंटरप्रेन्योर, एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर या हेल्थ एंटरप्रेन्योर, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स अगर मैं बताऊं ये एंटरप्रेन्योर्स के हैं। तो सोशल एंटरप्रेन्योर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं सोशल एंटरप्रेन्योर का जिक्र करूंगा। सोशल एंटरप्रेन्योर एक वो चीज़ है, अगर हमने कोई आइडिया स्टार्ट किया है, कोई कॉन्सेप्ट, कोई इनिशिएटिव स्टार्ट किया है किसी भी यूनिट ने, तो उसमें वो, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट बिजनेस, ही वांट्स टू बिकम अ बिजनेसमैन एंड ऑल दैट।
تو پھر وہ جو انیشیٹو ہوتا ہے ایز اے سوشل انٹرپرینر, اس انیشیٹو میں 90% میں 80 to 90% وہ مطلب سوسائٹی کی ریلیٹڈ ہوتا ہے, سوسائٹی کی بینیفٹ میں ہوتا ہے, اور چھوٹا سا پروفٹ 10 to 15% یا 5 to 7% پروفٹ وہ اپنے سیٹ اپ کے لیے ہوتا ہے. اس میں اس سوشل انٹرپرینرشپ کا میجر جو کاز ہوتا ہے وہ ایک سوسائٹی کے لیے ہی ہوتا ہے, ایک کمیونٹی کو فائدہ کیسے پہنچے, ہر طریقے کا فائدہ کیسے پہنچے, وہ اس میں ہوتا ہے. ڈفرینٹ انیشیٹوز ایسے ہیں, ڈفرینٹ آرگنائزیشنز, ڈفرینٹ نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز, نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہماری سوسائٹی میں کام کرتے ہیں, جو اس سوشل انٹرپرینرشپ پہ کام کرتے ہیں, جو اس سوشل ایز اے سوشل انٹرپرینر کام کرتے ہیں ہماری سوسائٹی میں. بہت اپنا پروفٹ کم لیتے ہیں اور زیادہ فائدہ, زیادہ جو ہے بینیفٹس اپنی سوسائٹی کو دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. چونکہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں جتنی بھی بات کی جائے کم ہے, کیونکہ اویئرنیس کی زیادہ ضرورت ہے, اور ہمارے پلیٹ فارم کے تحت بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے یوتھ کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس پہنچے. تو آپ کی کیا میسیج رہے گی؟ آخر پہ ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ ہمارے یوتھ کے لیے, ہماری آڈینس کے لیے آپ کی کیا میسیج رہے گی؟ پہلے تو میں نے شروع بھی کیا شکریہ سے, میں اینڈ بھی شکریہ سے ہی کروں گا کہ آپ کے تعاون سے ہم یہ گفتگو کر پائے جہاں پر ہم لوگ یوتھ کے ساتھ کنیکٹ کر پائے. یہی ایک ذریعے ہے, یہی ایک موقع ہے جہاں پر ہم یوتھ کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے. میرا یوتھ کو لے کر ایک سمپل میسج یہ ہے کہ یہ موقع ابھی رائٹ اپرچونٹی ہے, جہاں پر آپ کے پاس ایک ایسا موقع ہے جہاں پر انٹرپرینرشپ کو گورنمنٹ انسٹیٹیوشن سارے سپورٹ کر رہے ہیں. یہ ایک صحیح موقع ہے, اس موقع کو نہ جانے دیں, آپ صحیح موقع کا صحیح فائدہ اٹھائیں. انٹرپرینرشپ ایک ایسی چیز ہے جو جموں اینڈ کشمیر کو اکنامکلی, سوشلی ہر طریقے سے فائدہ دے سکتی ہے. جیسے کہ ابھی باقی لوگوں نے بھی یہاں بولا, فرقان نے بات کری سوشل انٹرپرینرشپ کی, ہم لوگ شیئرڈ ویلیوز کی بات کرتے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جہاں پر آپ اپنے نیبر کو, اپنے اسٹیٹ کو, اپنی یوٹی کو فائدہ پہنچا سکتے ہو. اور جیسے کہ میں نے بولا ابھی ایک رائٹ اپرچونٹی ہے, اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھائیے, آپ ہمارے پاس آئیے. میں یہی جو میں نے بولا کہ میں بھی آپ کے تعاون سے آپ کے ناظرین کو یہ بولوں کہ ہمارا انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ جموں کا سری نگر کیمپس ہے, پرٹیکولرلی کشمیر ڈویژن کے لیے, جو نوگام میں ہمارا کیمپس ہے. آپ پلیز ہمارے پاس آئیے, ہمارے دروازے آپ کے لیے بالکل کھلے. آپ کو جو ایڈوائس چاہیے, ہمارے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے وہاں پر, ہم آپ کو صحیح جگہ کنیکٹ کریں گے, اور آپ اس اپرچونٹی کا بالکل فائدہ اٹھائیے. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. باقی دوستوں کا بھی تہہ دل سے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے. اسی وعدے کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت کہ اگلے شمارے میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی ایک نیا موضوع لے کے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.